मैं इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, किन महिलाओं को इसका खतरा ज़्यादा होता है, क्यों होता है, इसकी वैक्सीन कब लगवाई जाती है, अगर लगवाने की उम्र निकल चुकी है तो क्या सावधानी बरतें, भारत में सर्वाइकल कैंसर क्यों बढ़ रहा है एवं इससे बचने के लिए क्या सावधानियाँ रखें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी जाँच कैसे होती है। मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। हो सकता है तो आप अपने मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब यहाँ पर पा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करें। पहला सवाल, सर्वाइकल कैंसर क्या है? शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना कैंसर कहलाता है। जब ये कोशिकाएं सर्विक्स एरियाएं बढ़ने लगती हैं तो यह सर्विक्स कैंसर की शुरुआत होती है। सर्विक्स यानी गर्भाशय का वह हिस्सा जो गर्भाशय को वजाइना से जोड़ने का काम करता है। दूसरा सवाल, किन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्क या खतरा रहता है? मैं आपको बता दूं, सच्चाई यह है कि सर्वाइकल कैंसर किसे होगा किसे नहीं, यह साफ तौर पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और यह जरूरी भी नहीं है कि HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संपर्क में आने वाली हर महिला को सर्वाइकल कैंसर हो ही जाए, लेकिन कुछ वजहों से इसे होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाना, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनरों का होना, अधिक बच्चे पैदा करना, HIV इन्फेक्शन का होना, स्मोकिंग करना और इम्यूनिटी का कमज़ोर होना कुछ ऐसी ही वजह होती हैं जिनसे इसका रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा सवाल, सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। यह वायरस अधिकतर मामलों में यौन संपर्क से फैलता है एवं कभी कभी कैंसर का कारण भी बन जाता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर करने तक यह वायरस लंबा समय लेता है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इस वायरस के संपर्क में जरूर आते हैं, लेकिन हमारा शरीर इसको नष्ट कर देता है। अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो ऐसी स्थिति में यह वायरस सर्विक्स एरिया की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है या बदलना शुरू कर देता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का बहुत बड़ा कारण असुरक्षित और अलग अलग लोगों के साथ यौन संबंध बनाना होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का दायरा जितना बड़ा होता है, इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। चौथा सवाल, क्या किसी भी उम्र में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई जा सकती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन तभी प्रभावी होती है जब सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले यह वैक्सीन लगवा ली जाए। इसलिए लड़कियों को 9 से 14 वर्ष की उम्र के अंदर ही यह वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जिससे यह प्रभावी रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पांचवा सवाल, अगर किसी लड़की या महिला की वैक्सीन लगवाने की उम्र निकल चुकी है और वह पहले से सेक्सुअली एक्टिव भी है, तो उसे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो लड़कियां या महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती और वे सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, तो ऐसे में कुछ सावधानियां रखकर सर्वाइकल कैंसर से अपना बचाव कर सकती हैं, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंधों से बचें एवं एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर ना बनाएं और रेगुलर पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं तथा यौन संबंध बनाते समय हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें एवं स्मोकिंग भी ना करें। हमेशा हाइड्रेट रहने यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें। जननांगों को स्वच्छता बनाए रखें। बॉडी में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर गौर करें एवं किसी भी परिवर्तन की आशंका होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। छठा सवाल, भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं एवं लड़कियों में जानकारी का अभाव या जागरूकता की कमी, क्योंकि अधिकतर महिला या लड़कियों को यह मालूम ही नहीं होता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। इसी कारण वे शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर देती हैं और तब तक पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अब और अज्ञानी बनकर मत रहिए। तमाम रोगों के कारण और लक्षण व उनसे संबंधित कई प्रकार की जानकारियां पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें एवं जागरूक रहें, क्योंकि हमारा चैनल उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ही समर्पित है। सातवां सवाल, लड़कियां और महिलाएं सावधानी कैसे रखें? अपने आप पर ध्यान दीजिए। शरीर में किसी भी तरह की बदलाव को नज़रअंदाज मत करिए, जैसे कि पीरियड के समय सहन ना हो सकने वाला दर्द होना, समय पर पीरियड्स ना होना, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना और लंबे समय तक होना, पीरियड्स के बीच में कभी कभी ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना या इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी कठिनाई होना, यूरिन इन्फेक्शन तथा वेजाइनल इन्फेक्शन का जल्दी होना
इत्यादि। हमें जब भी कोई समस्या होती है तो शरीर उसका संकेत जरूर देता है, हम लापरवाही के कारण उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तभी गंभीर रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। इसलिए आपको शरीर में कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 8वां सवाल, सर्वाइकल कैंसर की जांच कैसे होती है? चलो जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका पता काफ़ी पहले लगाया जा सकता है। रेगुलर स्क्रीनिंग करवाकर इसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा कैंसर है जो बहुत ही धीमी गति से होता है। इसलिए इसे खतरनाक रूप धारण करने से पहले ही जांच के दौरान पकड़ा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पैप स्मीयर टेस्ट। यह टेस्ट भारतवर्ष में लगभग सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। इस टेस्ट में सर्विक्स एरिया की सेल्स को लेकर उनकी टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि उनमें कोई असामान्य बदलाव तो नहीं हो रहे हैं। अगर यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगला टेस्ट है HPV पैप स्मीयर टेस्ट, जो सर्विक्स की सेल्स में HPV वायरस की मौजूदगी को कन्फर्म करता है। अगर यह टेस्ट भी पॉजिटिव होता है तो इसके बाद बायोप्सी की जाती है, जो कि कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। इसलिए महिलाओं को नियमित रूप से पैप स्मीयर स्क्रीनिंग करवाती रहनी चाहिए, जिससे आपकी बीमारी समय रहते पकड़ में आ जाए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हम अपने काम के लिए ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं एवं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी और ज़्यादा बेहतरीन जानकारी देने के लिए प्रेरित होते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।